तो आज हम बात करने वाले हैं गर्भाशय की। ये है गर्भाशय, ठीक है। आइए बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु गर्भाशय में जो आपने याद रखना है, क्या कैसी संरचना होती है। ये आप सभी ने नाशपति देखिए, इस तरीके से होती है नाशपति, है ना। तो ये ऐसी तो नहीं दिख रही है, इसका उल्टी दिख रही है ना, उल्टी दिख रही है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि गर्भाशय कैसी होती है, ये उल्टी नाशपति के जैसी होती है। कैसी होती है बेटा? ऐसे लगता है जैसे उल्टी नाशपति रखी हुई है एक मादा शरीर के अंदर, उसके जैसी लगती है। कौन बेटा जी? ये आपका गर्भाशय, पहला बिंदु। दूसरा, गर्भाशय के और भी नाम है, ठीक है। क्या नाम है बेटा? इसे बच्चादानी या वुम्ब बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली वुम्ब वर्ड जो है ये अंग्रेजी से आया, जिसको हम वॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। जिसका मतलब ही क्या होता है? एक क्षेत्र जहां पर कोई चीज वृद्धि करने वाली है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो गर्भाशय जो है, इसके अंदर बच्चा जो होएगा, शिशु जो होएगा, वो अंदर क्या करेगा? वृद्धि करेगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, कितने बिंदु हो गए बेटा जी हमारे? 2। नेक्स्ट, तीसरा बिंदु जरा ध्यान से सुनना बेटा जी। ये जो गर्भाशय जो होता है, ये गर्भाशय कितने भागों से बना हुआ है? जैसे हम यूट्रस बोलते हैं, गर्भाशय को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? यूट्रस। गर्भाशय या यूट्रस, ठीक है, जिसे हम गर्भ भी बोल देते हैं, 3 भागों से बना होता है। कितने भागों से बना होता है? 3 भागों से। अब कौन कौन से 3 भाग है? आइए देखिए, ध्यान से देखना बेटा। वैसे तो उस डायग्राम में भी था, फिर भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो गर्भाशय, ये वाला, ठीक है। इस गर्भाशय में जरा सोचिए, ऐसी सेम टू सेम इधर से भी क्या आएगी? एक फैलोपियन नलिका इधर भी है, इधर भी होती है, 2 होती है ना। इधर अंडाशय है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ था किसके द्वारा? अंडाशय स्नायु के द्वारा। पिछले लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये जो गर्भाशय है ना, इसको हमने बेटा जी 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला भाग ये वाला, फिर देखिएगा, फिर ये वाला, और बिल्कुल छोटा सा भाग ये वाला। यानी कुल मिलाकर हमने गर्भाशय को कितने भागों में बांट दिया बच्चों? 3 भागों में बांट दिया है। अब ये 3 भागों के नाम जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहला ये वाला सबसे ऊपरी भाग जो गुंबदाकृति का है, इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल फंडस। सिंपली क्या नाम दिया है? फंडस, ठीक है। सबसे बड़ा भाग ये वाला भाग, सबसे बड़ा भाग किसका? गर्भाशय का, जहां पर बच्चा मुख्य रूप से वृद्धि करता है, इसे हम बोलते हैं काय। इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी। आप बोलेंगे सर फंडस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडस ही बोलते हैं, लिख देता हूं, फंडस, इसको काय। और सबसे आखिरी में जो छोटा सा भाग है, ये कहलाता है बेटा जी ग्रीवा। इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। और ये सर्विक्स, यहां तक का जो भाग था, ये जाकर खुल रहा है किसमें बेटा जी? इस भाग में। और ये भाग जो होता है, इसको हम बोलते हैं योनि।
वेजाइना, जो हमारी सहायक नलिका का तीसरा भाग है। कौन? योनि। 3 सहायक नलिका थी, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि। ठीक है, गर्भाशय पढ़ रहे, उसी के साथ साथ योनि भी हम यहीं पर ही पढ़ेंगे, वेजाइना भी। ठीक है, अब देखना, ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, समझना। इस गर्भाशय के 3 भाग थे, सबसे पहला फंडस, दूसरा काय, तीसरा ग्रीवा। ठीक है, अब ये जो डंडे खींचे ना, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरीके से डंडे होते अंदर, नहीं, सिर्फ समझाने के लिए 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, गर्भाशय जो होता है, ध्यान से सुनना, ये जो गर्भाशय जो होता है, इसके ये जो 3 भाग थे, तीनों भाग जो है, ध्यान से सुनना, ये तीनों भाग 3 स्तरों द्वारा, 3 लेयर से ढकी हुई है। दिख रहे हैं आपको? 3 यहाँ है, ऐसे ही 3 यहां भी होंगे और 3 यहां पर भी होंगे। आप चाहें तो इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए 3 दिख रही है आपको इस तरह। एक तो सबसे बाहर ये वाली, फिर बीच में ये वाली, और सबसे अंदर ये वाली। सबसे बाहर ये वाली, फिर भूरे रंग की, और फिर लाल रंग की। सबसे बाहर ये वाली, फिर भूरे रंग की, और फिर लाल रंग की। ठीक है, तो 3 स्तर मिल रही हैं, मैंने यहां पर दिखाई आपको। सबसे बाहर ये वाली, फिर ये वाली जो सबसे बड़ी है, और फिर ये अंदर वाली। तो टोटल 3 स्तरें मिल रही है किसमें? गर्भाशय जो है, जिसके 3 भाग थे, 3 भाग हैं, और तीनों भागों में 3 स्तरें मिल रही है, यानी गर्भाशय 3 स्तर। गर्भाशय में क्या मिल रही है? 3 स्तर मिल रही है। ठीक है, अब इन तीनों स्तर का नाम जरा ध्यान से सुनना। सबसे बाहर जो है, ये सबसे बाहर, जिसका नाम है परी गर्भाशय भित्ति। क्या नाम है बच्चों? परी गर्भाशय भित्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमेट्रियम। याद रखना, क्या नाम है? परी गर्भाशय भित्ति, पेरीमेट्रियम, जिसका कार्य क्या है? अंदरूनी चीजों को सुरक्षा देना। सोचिए, सबसे बाहरी जो स्तर होता है उसका कार्य क्या होता है? जो भी अंदर मिल रहा है उसको सुरक्षा देना, यानी ये क्या प्रदान कर रही है? सुरक्षा। ठीक है, अब दूसरी, इसके नीचे या अंदर की तरफ जो दूसरी सबसे बड़ी है, ध्यान से सुनना, कौन सी है? गर्भाशय पेशी स्तर। क्या नाम है? गर्भाशय पेशी स्तर, जिसको हम मध्य गर्भाशय भित्ति भी बोलते हैं। मध्य गर्भाशय भित्ति भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मायोमेट्रियम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, आइए ध्यान से सुनना। देखिए, क्या पढ़ रहे थे? मध्य गर्भाशय भित्ति। कौन सी? ये वाली मध्य गर्भाशय भित्ति, ये जो बीच वाली है, जो सबसे बड़ी है। याद रखना, भूल मत जाना, ये जो स्तर जो है ये सबसे बड़ी है, ये वाली जो है सबसे बड़ी है। ठीक है, अब देखिए, मैं इसके बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूं। किसके बारे में? मायोमेट्रियम के बारे में। ध्यान से सुनना बेटा, आप में से अगर किसी ने ये वर्ड सुना है मायोलॉजी, तो याद रखना, लॉजी जहां पर भी वर्ड आ जाए, लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो मायोलॉजी क्या होता है? तो मायोलॉजी का मतलब होता है क्या? मांसपेशियों का अध्ययन। याद रखना, किसका? मांसपेशी का अध्ययन। अब आप मुझे बताएं, मांसपेशी नाम तो सुना ना, मसल्स होती है ना बेटा, हमारे मसल्स होती है ना शरीर में। तो जरा सोचिए, उन्हीं मांसपेशियों का, जिनको हम शॉर्ट में पेशी भी बोल देते हैं, मसल्स को हम पेशी भी बोल देते हैं या मांसपेशी भी बोल देते हैं, तो पेशियों का या मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी।
ठीक है। अब आप बोलेंगे ये यहां पर कहां से आ गया, तो जरा देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है मायो। कहीं पर भी अगर वर्ड मिल जाए ना बायो में, मायो मायो मतलब क्या होएगा, क्या याद रखना, क्या मांसपेशी। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो स्तर जो है कौन सी, मध्य गर्भाशय भित्ति, या नाम में ही आ रहा है गर्भाशय पेशी स्तर, किससे बनी हुई है। सीधी सी बात याद रखनी है आपने, क्या कि ये जो बिंदु मैंने बताया था ये तो अलग था, कि जो गर्भाशय पेशी स्तर है, गर्भाशय पेशी स्तर जो है वो किससे बनी हुई है, मांसपेशियों से। किससे बनी हुई है बेटा, मांसपेशियों से बनी हुई है। कौन, गर्भाशय पेशी स्तर। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, आप पूछेंगे सर कार्य क्या कर रही है, कार्य क्या कर रही है, इसमें मसल्स मिल रही हैं, पेशियां मिल रही हैं, ठीक है, कार्य क्या कर रही है। आप मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताना बेटा, अंदर बच्चा वृद्धि करता है ना। गर्भकाल जो होता है मनुष्य का वो कितने महीने का होता है, 9 महीने का होता है। 9 महीने के बाद क्या अंदर ही रहेगा बच्चा, अंदर ही फलता फूलता रहेगा, नहीं ना, बाहर आएगा। अब बाहर धकेला जाएगा किसको, बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। खुद माता मदर उस बच्चे को बाहर निकालेगी कैसे, जब उस माता के इस गर्भाशय में होंगे बहुत तेज क्या, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो ये जब संकुचन होंगे, अंदर बच्चा है, उस बच्चे को बाहर निकालना है, यहां से बाहर आएगा। तो जब संकुचन होंगे तो इस काय में बच्चा पल रहा था, इस काय वाले भाग में बच्चा था। अब जब यहां पर ये जो मध्य गर्भाशय भित्ति जो है, यहां से इधर से ऊपर से धकेलेंगी इसको, किसको, बच्चे को नीचे, बाहर निकल जा, बाहर दुनिया में जा, मतलब दुनिया में आ बालक, जल्दी से आ। तो ये बच्चा बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चे को बाहर लाने के लिए, बच्चे को जन्म लेने के लिए कहीं ना कहीं गर्भाशय में जो संकुचन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, इस स्तर के कारण। तो इस स्तर का कार्य क्या था जरा सोचिए, क्या जन्म के दौरान गर्भाशय में संकुचन पैदा करेगी या नहीं पैदा करेगी। क्या बोला हमने, इस स्तर का कार्य क्या था, जन्म के समय गर्भाशय भित्ति में संकुचन पैदा करेगी। क्या पैदा करती है बेटा, संकुचन, जिससे बच्चा बाहर आएगा। सिंपल सा था, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इधर एक और चीज देखना, ध्यान से सुनना। बच्चा जब यहां से बाहर आएगा तो कहां से होता हुआ आएगा, जरा सोच समझकर मुझे बताएं। काय में तो वो था, किसमें, काय में था ना वो। सोचिए ये बच्चा इस काय में पल रहा था, काय वाले भाग में, किसके, गर्भाशय का जो बड़ा सा भाग था काय, इसमें पल रहा था। अब ये काय से होता हुआ जब बाहर आएगा तो कहां से आएगा, जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। किस में आएगा, ग्रीवा में, ऐसे इधर से भी भित्तियां होंगी, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा था, ग्रीवा था ना। अब ग्रीवा के अंदर जो जगह है, ये जो नली है, ये ग्रीवा के अंदर ये जो जगह है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रीवा नाल, ग्रीवा नाल, नाल का मतलब नलिका। तो ग्रीवा ये भाग है और इसके अंदर जो नली है वो क्या कहला रही है, ग्रीवा नाल। इस ग्रीवा नाल से होते हुए बच्चा किस में आएगा, योनि, और योनि से आ जाएगा बाहर। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, सोचें, ये दोनों ग्रीवा और योनि की नाल, योनि की नलिका, योनि का ये वाला खाली जगह और ग्रीवा की ये खाली जगह, क्या ये दोनों मिलकर जन्म नाल कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी, सोचना। क्योंकि इन दोनों नाल से होते हुए ही तो बच्चा कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो याद रखना, क्या बेटा जी, स्टार बनाकर लिख रहा हूं, क्या, ग्रीवा नाल प्लस
योनि में जो नाल है वो दोनों मिलकर क्या कहला रही हैं? जन्म नाल। क्या कहला रही है बच्चों? जन्म नाल, जिसको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यही वो दो नलिकाएं हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये वो क्षेत्र हैं जिससे होते हुए बच्चा कहां आएगा? बाहर आएगा। तो ये भाग, ये पूरी नलिका क्या कहला रही है? आपकी जन्मनाल। तो जरा सोचिए, मैंने लगे हाथ दोनों चीजें बता रहा हूं। देखिए, गर्भाशय के जो भाग हैं वो भी बताया, ऊपर गुंबद आकृति का फंडस, फिर काय में बच्चा वृद्धि कर रहा था, फिर उसके बाद ग्रीवा के अंदर नाल, योनि के अंदर भी खाली जगह उसकी नाल। हमने बोला गर्भाशय के 3 स्तर, सबसे बाहर वाली गर्भाशय भित्ति, परिगर्भाशय भित्ति, जो सुरक्षा दे रही थी। क्या दे रही थी? सुरक्षा दे रही थी अंदरूनी भागों को। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गर्भाशय पेशी स्तर या मध्य गर्भाशय भित्ति, जो मायोमेट्रियम कहला रही थी, जो किससे बनी हुई है? मांसपेशियों से हमने बात करी। और ये मांसपेशियां जन्म के समय, जब गर्भकाल पूरा हो जाएगा, जब बच्चा अंदर फैल नहीं पाएगा, जब बच्चे को घुटन होएगी, तो माता जो है इस बच्चे को बाहर धकेलेगी। और जब बच्चा बाहर धकेला जाएगा तो धकेलने के लिए इन भित्तियों में इस तरीके से संकुचन पैदा करना पड़ेगा। और वो करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये वाली स्तर। ठीक है, जिससे बच्चा बाहर आएगा, जिस नलिका से बाहर आएगा उसको हमने बोला जन्म नलिका, जो कौन बना रही है? ग्रीवा की नाल और योनि। ठीक है, अब सबसे अंदर वाली स्तर बेटा जी, 2 स्तरें हो गई ना, 3 स्तरें थी ना गर्भाशय की। सबसे अंदर वाली जो स्तर है, ध्यान से सुनना, तीसरी जो स्तर है उसका नाम क्या है? गर्भाशय अंत्य स्तर। क्या बोलते हैं बेटा जी? गर्भाशय अंत्य स्तर, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। अब ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गर्भाशय अंत्य स्तर जो होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है, हमारे बुक्स में ना सीधा सीधा लिखा होता है कि इसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं। क्या लिखा होता है? इसमें, इस स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है। अब क्या मतलब होता है? इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल चेंजेस। अब देखिए, चेंज का मतलब तो आपको पता है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। साइक्लिकल का मतलब, चक्रीय का मतलब, चक्र क्या होता है? जरा सोचिए, ये चक्र है, यहां से स्टार्ट होएगा और यहीं पर आकर खत्म हो जाएगा, फिर चालू होएगा, फिर खत्म होएगा, फिर चालू होएगा, फिर खत्म होएगा। यानी जो स्टार्ट होएगा वही क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। ये होता है एक चक्र। अब चक्रीय परिवर्तन का मतलब क्या होएगा? ध्यान से सुनना। आपको याद आ रहा है, मादाओं में, स्त्रियों में, मनुष्यों में एक चक्र होता है जिसका नाम होता है आर्तव चक्र। होता है? बताया था या नहीं बताया था? बोला था ना। महिलाओं में एक लैंगिक चक्र होता है जिसका नाम होता है आर्तव चक्र। बोला था ना। अब बेटा, आर्तव चक्र के दौरान ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। ये पढ़ने से पहले एक चीज जरा ध्यान से सुनना। ये गर्भाशय अंत्य स्तर जो थी, एंडोमेट्रियम जो थी, जिसमें चक्रीय परिवर्तन होने वाले हैं बेटा जी, ये अत्यधिक संवहनीय है। अत्यधिक संवहनीय है। अब संवहनीय का मतलब क्या होता है? संवहन का मतलब क्या होता है? बहना किसी चीज का। अब आप बोलेंगे यहां पर संवहन, यहां पर कौन बह रहा है? तो बेटा रक्त नलिकाएं होती हैं इसके अंदर। यानी ये जो स्तर होती है ना, ये स्तर, ये वाली, और पीछे ले चलता हूं, ये लाल वाली जो दिखाई दे रही, जानबूझ के लाल दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रक्त नलिकाएं हैं। क्या है बेटा जी इसके अंदर? ये जो बिल्कुल अंदर वाली है, इसके अंदर मिल रही है क्या? रक्त नलिकाएं। भूलना नहीं है आपने, क्या मिल रही है इसमें? रक्त नलिका। जरूर याद रखना। ठीक है, जिसमें रक्त बह रहा है। अब हमने बोला कि साहब ये जो अंदर वाली स्तर है, इसमें हो रहे हैं चक्रीय परिवर्तन। यानी क्या मतलब है? यहां पर ध्यान से सुनना। हमने बोला मादाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर, स्त्रियों के अंदर कहीं ना कहीं एक चक्र होता है, एक लैंगिक चक्र होता है जिसका नाम होता है आर्तव चक्र। बेटा जी इस चक्र में ना, ध्यान से सुनना, ये जो एंडोमेट्रियम होती है ना, ये एंडोमेट्रियम टूटती है।
क्या होती है एंडोमेट्रियम? टूटती है, और टूटने के बाद फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है। यानी जरा सोचिए, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये वाली, ये वाली, ये वाली जो एंडोमेट्रियम है, ये क्या हो रही है बच्चों? टूट रही है, टूटती है, ठीक है, फिर बनती है। फिर जैसे ये चक्र जो होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? याद करिए, आर्तव चक्र को हमने क्या बोला था? मासिक चक्र। जो जब आएगा तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा, एक फीमेल में एक चक्र होता है जिसमें, ध्यान से सुनना, जो कितने दिनों का होता है? लगभग 28 से 29 दिनों का होता है। यानी आमतौर पर मैं क्या बोलता हूं? एक महीने का, लगभग 1 महीना हो गया ना, इसलिए क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। अब इस चक्र में ध्यान से सुनना, इस चक्र में जो मंथली होता है, हर मंथ होता है एक फीमेल में, इस चक्र में हर महीने क्या हो रहा है? ये एंडोमेट्रियम टूटती है, फिर अगले चक्र में फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर अगले चक्र में फिर बनती है, टूटती है ना? अब जरा सोचिए, इतना तो आपको समझ में आ गया क्या कि बेटा ये जो आर्तव चक्र, मासिक चक्र हो रहा है, जो 28 से 29 दिन का ये जो लैंगिक चक्र हो रहा है, जहां पर चक्रीय परिवर्तन नहीं आ रहे, सोचिए एक चक्र के रूप में परिवर्तन आ रहे, टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है ना? अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, क्यों टूट रही है? कौन बना रहा है? फिर क्यों टूट रही है? कौन बना रहा है? आएगा ना मन में, प्रश्न आएगा ना कि सर टूट क्यों रही है, और अगर टूट गई है तो बना कौन रहा है? ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो मैं अभी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि जब आएगा ना, कौन आर्तव चक्र जब आएगा, तब वहां पर हम बात करेंगे कि भैया कौन तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि टूटती क्यों है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बना कौन रहा है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। ध्यान से सुनना, इसको समझने के लिए देखिएगा बेटा जी, यहां पर इसको समझने के लिए देखिएगा, यहां पर ध्यान से सुनना। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, समझना बेटा, एक उदाहरण मैं आपको देने वाला हूं, समझना। क्या? देखिए, एक मेरा घर है, सुनना, एक मेरा घर है, और उस घर को, ध्यान से सुनना, उस घर को मैंने अभी अभी बनवाया है। ठीक है, मेरा एक घर है, उसको मैंने अभी अभी बनवाया, एक नया घर मैं बनवा रहा हूं, मैंने जमीन खरीदी, अब उस पर मैं अपना घर बना रहा हूं। तो जरा सोचिए, वो घर की जो दीवारें हैं वो कौन बनाएगा? मैं कि मजदूर बनाएगा? सिंपल सा प्रश्न, कौन बनाएगा? मजदूर बनाएगा। यानी दीवारें कौन बनाएगा? बनाएगा मजदूर। निर्माण कौन करेगा? निर्माण कौन कर रहा है? मेरी घरों की दीवारों का निर्माण कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। चलो, अब मजदूरों ने दीवारें बना दी हैं, मेरा घर तैयार हो चुका है। अब उस घर में मैं रह रहा हूं, मजदूर तो नहीं रह रहा ना, मैं रह रहा हूं। अब जरा सोचिए, वो जो दीवारें हैं उनकी पूरी जिंदगी भर मरम्मत कौन करवाता रहूंगा? मैं करवाता रहूंगा। या उस दीवार को बनाए कौन रखेगा? उसको कौन बनाए रखेगा कि वो टूटे ना? मैं ना। मकान मालिक क्या करता है? निर्माण तो नहीं करेगा ना, खुद दीवार तो नहीं बनाएगा ना, दीवार को पूरी जिंदगी भर बनवाए रखेगा। एक होता है बनाना और एक होता है बनाए रखना, दो अलग अलग चीजें। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा जी, एक है निर्माण, किसी चीज को निर्मित करना, और एक है बनाए रखना। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना। निर्माण को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। ठीक है, और बनाए रखने को मेंटेनेंस, मेंटेन करना, दो अलग अलग चीज है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हमारी जिंदगी का निर्माण किसने किया? हमारे माता पिता ने। लेकिन उस जिंदगी को जी कौन रहे हैं? बनाए कौन रख रहा है हमारी जिंदगी को? हम, है ना। निर्माण हमारे माता पिता ने किया, लेकिन बना कौन रखा है? हमारी जिंदगी को कौन बना रहा है? हम खुद ही तो तय कर रहे हैं अपनी जिंदगी को, है ना। तो बस वही चीज है। अब आप बोलेंगे ये कहां से आ गया सर मजदूर, और ये क्यों लेकर आ रहे हो? सिर्फ समझना, देखना,